गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय रिस्पेक्टेड स्टाफ्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन के बारे में बताया था कि डिफरेंट टाइप्स। मैंने आपको उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मिलिंग मशीन एंड टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन, जिसमें आपने मिलिंग मशीन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन देखा था, जिसमें कॉलम ऑर्डिनरी टाइप मिलिंग मशीन एंड डिफरेंट मैन्युफैक्चरर फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन एंड some drum type and स्पेशल टाइप मशीन। जैसा आपने कॉलम ऑर्डिनरी टाइप मिलिंग मशीन में देखा था कि फर्स्ट हैंड टाइप मिलिंग मशीन एंड यूनिवर्सल टाइप मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन टाइप एंड हॉरिजॉन्टल टाइप मिलिंग मशीन एंड सम रैम टाइप मिलिंग मशीन एंड सम मैन्युफैक्चरर फिक्स्ड बाय टाइप मिलिंग मशीन में आपने सिंपलेस्ट टाइप मिलिंग मशीन, डुप्लेक्स टाइप्स और ट्रिपलेट टाइप मिलिंग मशीन and drum type milling machine and plenero type milling machines and special type milling machines में आपने plenary type milling and rotatable milling machines and pantograph profile milling machine and different types gear hoving and thread milling machines आपने लास्ट टाइम आपने मिलिंग मशीन के इंट्रोडक्शन ऑफ मिलिंग मशीन्स एंड टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन के बारे में आपने देखा था। टुडे इज अवर क्लास मिलिंग कटर्स। क्योंकि किसी भी मशीन के लिए टूल का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसमें कोई चलाने में डिफरेंट टाइप के उसकी रिक्वायरमेंट भी है। तो चाहे आप वो डिफरेंट टाइप जो हम मशीन में डिफरेंट टाइप से है तो मशीनें यूज करते हैं, एज ए ड्रिलिंग मशीन, शेपर मशीन, स्लॉटिंग मशीन, लेथ मशीन एंड आल्सो मिलिंग मशीन एंड डिफरेंट टाइप्स ग्राइंडर मशीन। फर्स्ट डिफरेंट टाइप्स मशीन, फर्स्ट आप अगर देखते हैं अगर ड्रिलिंग मशीन तो डिफरेंट टाइप्स के आप उसमें ड्रिल, सेंटर ड्रिल, काउंटर बोरिंग, काउंटर सीलिंग एंड डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन उसमें आप परफॉर्म करते हैं। एंड सेकंड आप शेपर मशीन यूज करते हैं, उसमें आप डिफरेंट टाइप्स के आप टूल यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट टाइप आप टूल यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के डॉटेड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टाइप आप यूज करते हैं। इसके अलावा टी स्लॉट टाइप टूल आप यूज करते हैं। इसी तरह आप स्लॉटिंग में डिफरेंट टाइप के आप की वगैरह काटना हो, आपको ग्रूव काटना हो, केयर वगैरह काटना हो, तो हम डिफरेंट टाइप के स्लॉटिंग टूल भी यूज करते हैं। एंड लेथ मशीन डिफरेंट टाइप के आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो सकते हैं, नलिंग टूल एंड फॉर्मिंग टूल वगैरह यूज करके आप डिफरेंट टाइप ऑपरेशन आप लेथ मशीन में भी परफॉर्म करते हैं। राइट, आल्सो डिफरेंट टाइप्स आप जो ग्राइंडिंग मशीनें यूज करते हैं एज ए सरफेस ग्राइंडर मशीन। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में आप स्टेट व्हील यूज करते हो, डिफरेंट टाइप टूल एंड कटर ग्राइंडर में आप डिफरेंट टाइप के स्टेयरिंग का फ्यूल यूज करते हो, फ्लेयरिंग का यूज करते हो, और डिफरेंट टाइप मास प्रोडक्शन पर्पज से आप डिफरेंट टाइप के माउंटिंग ग्राइंडिंग व्हील भी यूज करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के मशीन में हम डिफरेंट टाइप के टूल्स का उपयोग करते हैं और किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं जो भी किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी कंपनी को रन कराने के लिए जरूरी है। तो आज हमारा ये टॉपिक मिलिंग के टूल्स के बारे में है, जिसको हम, जैसा आप सभी जानते हैं कि मिलिंग मशीन में हम जो टूल यूज करते हैं उसको हम मिलिंग कटर बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स आप मिलिंग कटर आप इसको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसा आप सभी जानते हो कि किसी भी मिलिंग कटर डिफरेंट टाइप्स के जो मैक्सिमम जो सिमिलर कटर हम यूज करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के हम जो कटर यूज करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप से जैसे पार्ट्स रहते हैं, एंगल्स रहते हैं, उसी जैसे डिफरेंट सिंगल पॉइंट यूज करते हो, चाहे वो शेपर के लिए, चाहे आप लेथ मशीन के लिए, इसमें डिफरेंट टाइप्स उसके पार्ट्स होते हैं, एंगल्स होते हैं। चाहे आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को ले लीजिए, उसमें आप डिफरेंट टाइप के बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल और साइड क्लियरेंस एंगल, एड रिलीव एंगल, एड कटिंग एज एंगल, डिफरेंट टाइप्स रैक एंगल, उसके पार्ट्स रहते हैं, बॉडीज रहती है, शैंक रहता है। उसी तरह हमारे मिलिंग मशीन के मिलिंग कटर में भी डिफरेंट टाइप्स के हम इसके जो हमारा ये मिलिंग कटर है उसमें डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स और एंगल्स रहते हैं। जैसा आपको सभी को मालूम है कि एज ए सिमिलर डिफरेंट टाइप्स को जो
डिफरेंट टाइप के हम ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसा मैं आपको बता रहा था, डिफरेंट टाइप से जो मिलिंग कटर हम यूज करते हैं, ऑफ कटर्स रहते हैं, तो उसमें हम एक जो मेन एलिमेंट प्लेन मिलिंग कटर है उसके बारे में, जो प्लेन मिलिंग कटर है उसके डिफरेंट हम एंगल्स पार्ट्स वगैरह देखेंगे। तो जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के हम इसमें पार्ट्स एंगल्स वगैरह हैं, और सर इसका अगर इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में डिफरेंट टाइप्स के आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको शो किया है। आप देखिए, प्लीज वेट करिए थोड़ा सा। एंड सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपका बॉडी है, और इसके अलावा फेस है, गैस और कटिंग स्पेस है, एंड फिलेट है, एंड इसका लिप और इसको हम कटिंग एंगल बोलते हैं वो है, आउटसाइड डायमीटर, रूट डायमीटर, एंड बोर एंड शैंक, हेलिक्स, कनेक्ट वो आप हो रहा है, तो आप थोड़ा सा मेरे वॉइस एंड फिगर के थ्रू समझने का प्रयास करिएगा। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि मिलिंग कटर्स में जो हम एनवल्स और प्लेन मिलिंग कटर यूज करते हैं, तो उसमें सब इसमें आप जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें रहता है बॉडी। बॉडी मिलिंग कटर्स का वो पार्ट होता है कि कटिंग की छोड़कर जो नीचे का सारा जो पार्ट होता है वो हमारा बॉडी कहलाती है। इंक्लूडेड जो टीथ प्रिपेयर मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, वो बॉडी पे ही बनाते हैं। दूसरा है हमारा जो कटिंग जो अटैच रहता है जो पार्ट, उसको हम फेस कहते हैं, जिस जहां से हमारा मटेरियल रिमूव होके आगे फॉरवर्ड होता है। तीसरा है आपका गैस और कटिंग स्पेस। दो स्पेस रहता है वन टीथ के सामने और अल्टरनेट टीथ के बैक पार्ट में जो स्पेस एरिया रहता है उसको हम गैस और कटिंग स्पेस बोलते हैं। सेकंड आपका फिलेट है, जो कटिंग एज के नीचे इन बिटवीन टू टीथ के नीचे जो स्पेस रहता है, जो गोलाकार शेप रहता है, उसको हम फिलेट बोलते हैं, जो राउंड शेप में रहता है। इसके बाद देखते हैं लिप और कटिंग एज। लिप और कटिंग एज हम जो फेस और लैंड के बीच में जो पार्ट रहता है उसको हम लिप और कटिंग एज बोलते हैं, जो लैंड और फेस से मिलकर बनता है। एंड आपका लैंड किसे कहते हैं? जो कटिंग एज के टॉप सरफेस पे जो रिलीफ दिया रहता है उसको हम लैंड बोलते हैं। मैक्सिमम किसी भी कटर में लैंड की जो चौड़ाई है वो 1 मिलीमीटर मिनिमम रखती है। अगर हम
देखते हैं आउटसाइड डायमीटर। जो कटर के पेरिफेरल से जो आउटसाइड डायमीटर जो मैक्सिमम साइज लिया जाता है वो हमारा आउटसाइड डायमीटर कहलाता है। रूट डायमीटर, कटर के फिलेट के नीचे से जो हमारा इंटरनल डायमीटर है वो हमारा रूट डायमीटर कहलाता है। एंड देन बोर, किसी भी सिलेंड्रिकल कटर में जो सेंटर में जो होल रहता है, जो कटर होल करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बोर कहते हैं। और शैंक किसी भी कटर के को होल्ड करने के लिए जिस शैंक जो एक रॉड की तरह जो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के कटर होल्ड किए जाते हैं, उसको हम शैंक कहते हैं। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के किसी भी प्लेन मिलिंग के एलिमेंट्स हैं। सपोज करिए, जैसे मैंने इसके पार्ट्स के बारे में आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका बॉडी किसे कहते हैं, उसके बाद फेस, देन इसके बाद फेस एंड गैस और कटिंग स्पेस, एंड देन फिलेट एंड लैंड, लिप और एंगल, बोर, शैंक, आउटसाइड डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर। ये सारे एलिमेंट्स किसी भी प्लेन मिलिंग कटर या डिफरेंट किसी भी कटर एंगल में ये अप्रोक्सीमेट सभी एलिमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के कुछ एंगल्स। जैसे हम सभी जानते हैं किसी भी प्लेन मिलिंग कटर में जो टीथ कटे रहते हैं वो कटर के एक्सिस या तो पैरेलल कटे रहते हैं या तो हेलिकल कटे रहते हैं। तो उसमें कुछ और एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जिसमें आप उसको जो पैरेलल व हेलिकल में रहते हैं, कुछ और इसमें पार्ट्स और कुछ एंगल्स इन रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लीड किसे कहते हैं? किसी भी सिलिंड्रिकल कटर या डिफरेंट जो भी हम कटर यूज करते हैं उसके पेरिफेरी पे या उसके एक्सिस से स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट मींस वन रेवोल्यूशन ऑफ द वर्क, जो हेलिक्स जो जनरेट होता है और उस अगर मेजर करें तो वो उसकी कटर की क्या कहलाएगी? लीड कहलाएगी। लीड का फार्मूला है, उसको हम हेलिक्स एंगल और डिफरेंट डायमीटर ऑफ द कटर से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अगर इसका फार्मूला अगर देखा जाए, लीड इक्वल टू पॉइंट टू डाई ऑफ द कटर अपॉन हेलिक्स, 10 ऑफ हेलिक्स से निकलता है ये। इसके बाद हम देखते हैं हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल हम किसी भी करके एक्सिस से जो हेलिक्स है, झुकाव है इन बिटवीन एक्सिस एंड हेलिक्स के बिटवीन जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल डिफरेंट टाइप्स से कटर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, आप प्लीज सुन लीजिए और उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। आप नोटबुक और पेन अपने पास रखिए। लीड निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, पॉइंट टू डाई ऑफ द कटर एंड 10 ऑफ हेलिक्स या हेलिक्स एंगल, जो भी आएगा उसको आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। देन आप जो दूसरा है हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल हम किसे कहते हैं? ओके, आइए हेलो, हेलिक्स लीड किसे कहते हैं? हेलिक्स लीड जैसे मैंने आपको बताया है, किसी भी कटर के किसी भी हेलिक्स कटर के एक्सिस से जो हेलिक्स इन बिटवीन एक्सिस और हेलिक्स के का झुकाव, जो एंगल हम जो डिटरमाइन करते हैं उसको हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। डिफरेंट टाइप से हेलिक्स एंगल हम डिफरेंट टाइप के कटर के लिए जो डिफरेंट टाइप के प्लेन मिलिंग कटर यूज करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के हम हेलिक्स एंगल यूज करते हैं। सपोज करिए अगर प्लेन मिलिंग कटर आप यूज कर रहे हैं तो उस लाइट ड्यूटी के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप लेस देन 25 डिग्री रख सकते हैं। अगर आप मीडियम है यानी हैवी ड्यूटी के लिए थोड़ा यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप 25 टू 45 डिग्री यूज कर सकते हैं।
देन अगर आप किसी स्मूथ फिनिशिंग पर्पज से अगर किसी भी मटेरियल को रिमूव करना है तो उसका हेलिक्स थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं एज ए ब्रास, तो उसका हेलिक्स एंगल अबाउट टू 45 टू 60 डिग्री आप उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के आप हेलिक्स एंगल आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आप इस तरह से हेलिक्स एंगल आप डिफरेंट टाइप्स के कटर के लिए आप यूज कर सकते हैं। देन हमारा आगे का जो एंगल्स है वो है रैक एंगल। रैक एंगल किसे कहते हैं? जो आप यहाँ देखेंगे लिप एंगल में आप कटर के पेरिफेरी के नीचे जो रेडियल लाइन रहती है, रेडियल लाइन मीन्स टेंजेंट ऑफ लाइन and face in between called रैक एंगल। रैक एंगल का मेन यूजेस क्या है इसका है, यह कटर के शार्पनेस को मेंटेन करता है, तीखेपन को मेंटेन करता है। अगर आपके अकॉर्डिंग अगर आपका रैक मटेरियल के अकॉर्डिंग जिस तरह का आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, अगर वो मटेरियल उसके अकॉर्डिंग अगर ना हो तो वो मटेरियल को कट करने की एबिलिटी नहीं रखता है। इसीलिए किसी भी कटर के लिए रैक एंगल हुक का होना बहुत जरूरी है। तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्ट मेटल यूज कर रहे हो, मीडियम मेटल यूज कर रहे हो एंड डिफरेंट टाइप के हार्ड मटेरियल यूज कर रहे हो, तो उसके लिए डिफरेंट एंगल आप रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के अगर रैक एंगल की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आप पॉजिटिव रैक एंगल रख सकते हैं, निगेटिव रैक एंगल रख सकते हैं, और इसमें आप पॉजिटिव रैक एंगल रख सकते हैं, नेगेटिव रैक एंगल रख सकते हैं। तो जो सबसे पहले आपको पॉजिटिव रैक एंगल रहता है, अगर रेडियल लाइन के अगर आपका जो फेस टीथ का जो फेस है अगर वह पैरेलल हो तो हमारा पॉजिटिव रैक एंगल कहलाता है। अगर यही रेडियल लाइन के जो हमारे जो कटर का जो फेस है वो अगर सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थोड़ा सा टिल्ट हो तो उसको हम पॉजिटिव रैक एंगल कहते हैं। अगर वही सेम अपोजिट डायरेक्शन में फेस टिल्ट हो तो उसको हम नेगेटिव रैक एंगल बोलते हैं। पॉजिटिव रैक एंगल जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्ट मटेरियल के लिए रिमूव करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो पॉजिटिव रैक एंगल वो डिफरेंट टाइप के मीडियम मटेरियल के लिए रिमूव करने के लिए यूज किया जा सकता है। एंड जो आपका नेगेटिव रैक एंगल है वो थोड़ा से हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के अगर आप सीमेंटेड टाइप कार्बाइड अगर टूल यूज कर रहे हैं या हाई स्पीड स्टील के टाइप के टूल अगर आप यूज कर रहे हैं, सपोज करिए आप एल्युमिनियम के लिए अगर आपके पास अगर हाई स्पीड स्टील का टूल है तो आप 20 से 35 डिग्री आप ये एंगल रख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये है, टोटली रैक एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कास्ट आयरन है तो आप 0 से 3, हाई स्पीड स्टील के लिए आप 8 से 10 रख सकते हैं, माइल्ड स्टील के लिए 10 से 15 रख सकते हैं, एंड ब्रास के लिए आप 10 डिग्री रख सकते हैं। अगर सीमेंटेड कार्बाइड टूल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एल्युमिनियम के लिए आप 10 से 20 डिग्री रख सकते हैं, माइल्ड स्टील के लिए 0 से 5 रख सकते हैं, और ब्रास के लिए 3 रख सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के रैक एंगल हम यूज करते हैं, जिसमें आपका पॉजिटिव रैक एंगल है, नेगेटिव रैक एंगल है, और आपका रैक एंगल है। इसके बाद इसमें एक एंगल होता है रिलीफ एंगल। रिलीफ एंगल जो एंगल होता है वो कटर के पेरिफेरी से यानी लैंड जो उसका जो पार्ट्स रहता है उस पे जो क्लियरेंस दिया जाता है, स्लोप बैक में जो स्लोप दिया जाता है वो हमारा रिलीफ एंगल कहलाता है। रिलीफ एंगल हम इसलिए यूज करते हैं कि जिससे कि हमें जब अपने मटेरियल को रिमूव करना रहता है हमें, तो उस समय जॉब और टूल एक दूसरे को रबिंग करने का प्रयास ना करे।
अगर रबिंग करने का प्रयास करेंगे तो उसकी वजह से हीट जनरेट होगा और टूल जल्दी ब्लेंड हो जाएगा। तो इस वजह से आपको रिलीफ एंगल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देन इसके अलावा हम इसमें डिफरेंट टाइप के क्लियरेंस यूज करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के हम क्लियरेंस यूज करते हैं जो कटर के पेरीफेरी के लैंड के टॉप सरफेस, कटर के टॉप सरफेस से जो स्लोप दिया जाता है प्राइमरी क्लियरेंस एंगल और सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल, उसको हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। जैसा आप इसमें देख रहे हो, the primary case angle formed by the back of the tooth with a line drawn the tangent to the periphery of the cutter at the cutting edge. The angle formed by the back of the tooth, यानी टूथ के जो आपका लाइन रहता है उसके टॉप सरफेस से लाइन के बैक साइड में जो एंगल जो मेंटेन करते हैं हम कटर के एट द कटिंग एज, तो वो हमारा प्राइमरी क्लियरेंस एंगल कहलाता है। ये ज्यादातर हम कास्ट आयरन के लिए 4 से 7 डिग्री रखते हैं और एल्युमिनियम के लिए 10 से 12 डिग्री हम रखते हैं। एंड इसी तरह से आप सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल देख सकते हैं। फॉर्मेड बाय द सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल surface with line tangent to the periphery of the cutter at the cutting edge. जो कटिंग एज के यानी आपका जो फर्स्ट प्राइमरी क्लियरेंस एंगल है उसके बैक साइड में एट द टेंजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द कटर से जो आप एक एंगल मेंटेन करते हैं वो हमारा सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल कहलाता है। मींस द एंगल इज द जनरली ग्राउंड बैक ऑफ द लैंड। ये आप अदर जो आप प्राइमरी क्लियरेंस एंगल यूज करते हैं 10 से 12 डिग्री, इससे थोड़ा सा ग्रेटर देन 3 डिग्री, यानी अप्रोक्सीमेटली आप उसमें जो प्राइमरी क्लियरेंस एंगल आप अप्रोक्सीमेट जो 10 से 12 डिग्री रख रहे थे प्राइमरी क्लियरेंस एंगल में, इसमें आप 15 डिग्री तक आप रख सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा लिप एंगल। लिप एंगल जो आपका फेस और लाइन के बीच में जो एंगल हमारा बनता है वो हमारा लिप एंगल कहलाता है। इस तरह से आपने डिफरेंट टाइप्स, किसी भी मिलिंग कटर्स के डिफरेंट टाइप्स के जो हम कटर यूज करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के एंगल हेलिकल टीथ में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हेलिक्स एंगल, रैक एंगल और रिलीफ एंगल एंड डिफरेंट टाइप्स के क्लियरेंस एंगल। हेलिक्स एंगल आपने देखा जो एक्सिस और कटर के किसी एक्सिस से जो कटर का जो झुकाव एंगल जो रहता है वो हमारा हेलिक्स एंगल कहलाता है। ये डिफरेंट टाइप्स से, जैसे मैंने बताया आपको कि डिफरेंट टाइप्स के प्लेन मिलिंग कटिंग के अलग अलग रख सकते हैं। सेकंड आपने देखा रैक एंगल, जो टेंजेंट लाइन एंड फेस के बीच में जो एंगल बनता है जो मटेरियल के कटिंग शार्पनेस को प्रभावित करता है वो हमारा रैक एंगल कहलाता है। जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आपने देखा फर्स्ट पॉजिटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल एंड जीरो रैक एंगल। देन आपने क्लियरेंस रिलीफ एंगल देखा। रिलीफ एंगल हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के डिफरेंट यूज करते हैं। एंड देन आपने प्राइमरी क्लियरेंस और सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल देखा, जिसको किसी भी कटर को बनाते समय इन सारे क्लियरेंसों और रिलीफ एंगल और रैक एंगलों का ध्यान देना पड़ता है। इस तरह से आप किसी भी प्लेन मिलिंग कटर और डिफरेंट टाइप्स के जो भी सिमिलर कटर हैं, डिफरेंट टाइप्स का आप उसमें पार्ट्स इन्वॉल्व करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आप उसमें एंगल्स यूज करते हैं, जिसका आपने विस्तृत वर्णन इसमें देखा। सेकंड आपका जो मेन टॉपिक्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको मिलिंग कटर्स के बारे में बताना है, उसमें सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप मैन्युफैक्चरर, डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू वर्क, डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू शेप, डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू किस तरह से डिफरेंट टाइप्स कटर का हम विस्तृत वर्णन देखेंगे यहाँ पे। तो जो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं
types of milling cutters. Following are the different types of the milling cutter. Different types से आप जैसा मैंने आपको बताया था कि हम different types के हम कटर यूज करते हैं according to construction of the feature of the cutter. ये different types के कटर solid cutter है, tipped solid cutter है, inserted tip cutter. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लीज वेट। सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कटर, सॉलिड कटर, टिप्ड सॉलिड कटर, इंसर्टेड टिप कटर। सॉलिड कटर ये कटिंग टूल का ऑल ओवर मटेरियल रहता है, टोटल जो मटेरियल रहता है इंक्लूडिंग इसका टीथ भी, ये सॉलिड कटर के अंतर्गत के यूज करने में काफी थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। सेकंड आपका टिप्ड सॉलिड कटर है। टिप्ड सॉलिड कटर इसके डिफरेंट टाइप के है, टूल भी बना दी जाती हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो माइल्ड स्टील बिट रहते हैं उसमें इसको ब्रेक करके इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा है आपका इंसर्टेड टीथ टाइप कटर। इंसर्टेड टीथ टाइप कटर जैसे डिफरेंट टाइप्स के मैक्सिमम लार्ज वर्क करना हो, मैक्सिमम हैवी मटेरियल रिमूव करना है, डिफरेंट टाइप हार्ड मटेरियल को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम इंसर्टेड टीथ टाइप कटर का यूज करते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सॉलिड कटर डिफरेंट टाइप्स के आप एमटीआर टाइप की मिलिंग मशीन है जो जिसमें डिफरेंट टाइप के आपको हाई कार्बन स्टील का डिफरेंट टाइप का रॉड्स मिलेगा और उसको उसकी सहायता से आप डिफरेंट टाइप के उसमें रेडियस शेप वगैरह बना के डिफरेंट टाइप की रेडियस कैविटी वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप अदर यूजेस के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। टिप टाइप सॉलिड कटर, डिफरेंट टाइप के फ्लाई कटर वगैरह आप मिलिंग मशीन वगैरह में चलाते हो तो उसमें देखते हैं आप डिफरेंट टाइप की इस तरह से ब्रेक वगैरह करके डिफरेंट टाइप के टिप सॉलिड कटर का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा इंसर्टेड टिप टाइप कटर, हमारा फेस मिलिंग कटर में आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के सीमेंटेड कार्बाइड, सेरेमिक, स्टेलाइट और इस तरह से डिफरेंट टाइप के टूल इसमें हम वेल्ड करके या स्क्रू के द्वारा टाइट करके हम इसको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमारा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ द कटर। सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कटर टीथ। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं प्रोफाइल रिलीफ कटर एंड फॉर्म रिलीफ। प्रोफाइल रिलीफ कटर हम सपोज करिए जो हमारा जो इस टाइप का जो कटर रहता है उसके बैक यानी जो उसका टॉप सरफेस रहता है उस वहां पे रिलीफ देके इस कटर को ग्राइंड किया जाता है, तो इस टाइप के कटर को हम प्रोफाइल रिलीफ कटर कहते हैं। सेकंड आपका फॉर्म रिलीफ कटर है। फॉर्म रिलीफ कटर जो कटर में जो जब आप उसके फेस पे ग्राइंड करके आप उसको डिफरेंट टाइप के उसके उसकी एज को हम रिशार्प करते हैं, तो उस टाइप को कटर को हम फॉर्म मिलिंग कटर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ द माउंटिंग द कटर, आर्बर टाइप कटर, फेसिंग टाइप कटर और शेंक टाइप कटर। आर्बर टाइप कटर डिफरेंट टाइप के इस तरह के कटर में होल सेंटर में होल रहता है, तो उसको हम डिफरेंट टाइप के आर्बर में हम उसको होल्ड करते हैं। वो आर्बर आपके डिफरेंट टाइप साइज में आपके हो सकते हैं। सपोज करिए आप 27 का आप आर्बर यूज कर रहे हैं, 20.5 इंचेस में यूज कर रहे हैं, 32 का यूज कर रहे हैं, तो उस टाइप के कटर के उसके अकॉर्डिंग जो कटर का जो बोर्ड साइज रहेगा उसको जिस कटर में होल्ड करते हैं उसको हम आर्बर टाइप कटर कहते हैं। सेकंड आपका फेसिंग टाइप कटर। फेसिंग टाइप कटर हम सपोज करिए स्टब आर्बर टाइप, इस टाइप के कटर आते हैं। इसके डिफरेंट टाइप के हम स्टब आर्बर यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप के वो भी साइज के 25, 16, 22 एंड 27 उसमें इस तरह का पायलट रहता है जिसमें हम इसको स्क्रू की सहायता से होल्ड करके हम इस तरह के कटरों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फेस मिलिंग कटर भी इसी तरह से रहते हैं जिसको हम टी-बैक कटर भी कह सकते हैं। सैंग टाइप कटर जिसका ऑल ओवर जैसे है तो उसमें डायरेक्ट स्पिंडल में हम इसको होल्ड कर डिफरेंट टाइप के मोस्ट जो उसमें टेपर कटर रहता है उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के हम उसमें कटर को होल्ड करके उसको उस टाइप के सैंग टाइप के कटर को हम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ टीथ, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ कटर टीथ, राइट हैंड रोटेशनल कटर, लेफ्ट हैंड रोटेशनल कटर,
राइट हैंड रोटेशनल कटर, ये इन टाइपों के आधार पर डिफरेंट टाइप के कटरों का मैन्युफैक्चरर रहता है। ये आपको किस टाइप से कटर को होल्ड कर किए जाते हैं, किस तरह से उनका रोटेशन, किस तरह से उनका हेलिक्स रहता है, अल्टरनेट थोड़ा वेट करिए, मैं आपको फिगर के थ्रू भी डिफरेंट टाइप्स के कटर मैं आपको समझाऊंगा, प्लीज वेट। तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कटर, राइट हैंड रोटेशनल कटर, लेफ्ट हैंड रोटेशनल कटर। राइट हैंड रोटेशनल कटर, सपोज करिए आप कोई भी सिलेंडर कट उसके वर्टिकल एक्सिस से आप अगर उसको देख रहे हो, इफ सपोज अगर आप लेफ्ट साइड टू राइट साइड अगर उसका हेलिक्स जो उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो गिर रहा है और उसका जो झुकाव हुआ लेफ्ट साइड है, तो इस तरह के कटर को हम राइट हैंड रोटेशन, और वो कटर का जो डायरेक्शन रहेगा वो किस तरफ रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा, तो उस तरफ के कटर को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड रोटेशनल कटर। लेफ्ट हैंड रोटेशनल कटर, इस तरह के कटर को हम क्या बोलेंगे, सपोज करिए आप उसके वर्टिकल एक्सिस से उसके लेफ्ट राइट टू लेफ्ट अगर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो उसका जो झुकाव हो अगर राइट साइड में है और वो किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस तरह के कटर को आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड रोटेशनल कटर, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द हेलिक्स ऑफ द कटर टीथ। अब डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको जैसे बताया, पैरेलल और स्ट्रेट टीथ कटर, राइट हैंड हेलिकल कटर, लेफ्ट हैंड हेलिकल कटर, अल्टरनेट टीथ कटर। जैसे मैंने आपको जिसके उस कटर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि जो उसके एक्सिस के पैरेलल जो टीथ कटे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल स्ट्रेट टीथ कटर। अगर वो राइट हैंड हेलिक्स है, ये टू टाइप्स के आप इसको बोल सकते हो, राइट हैंड हेलिकल कटर वो लेफ्ट और राइट दोनों तरह से हो सकते हैं। अल्टरनेटिव हेलिकल टीथ कटर जो लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शनों में जिनका अरेंजमेंट हो तो उस टाइप को कटर में अल्टरनेट हेलिकल टीथ कटर हम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द यूज ऑफ द कटर, स्टैंडर्ड मिलिंग कटर है, स्पेशल मिलिंग कटर। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड मिलिंग कटर जो है उसको देखते हैं। स्टैंडर्ड मिलिंग कटर, इसमें डिफरेंट टाइप्स के हम आप स्टैंडर्ड मिलिंग कटर का डिफाइन हम यहाँ इस तरह से कर सकते हैं कि इसका आप डिफरेंट टाइप्स की जो कटर है जो यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन के लिए, चाहे आप फ्लैट सरफेस करना हो, टी स्लॉट काटना है, डॉटेड टी स्लॉट वगैरह आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसका जो भी आप मिलिंग मशीनें यूज करते हैं उसका स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन होता है। सपोज करिए आप उसका जो बोर साइज है उसका बोर साइज अगर 27 है तो 27 ही रहेगा, 1 इंच है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आर्बर साइज रहेगा। 1 इंच का यूज कर रहे हैं आप 25.4 रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका कटर का बोर साइज रहेगा और आर्बर का भी साइज रहेगा। इसी तो ये स्टैंडर्ड मिलिंग कटर, उसका डायमीटर अगर 200 है, 100 है, 150 है, तो डिफरेंट टाइप के डायमीटर, बोर साइज और उसके थिकनेस ऑफ द कटर जो स्टैंडर्ड आप उसको मार्केट में इजीली परचेज कर सकते हैं, तो उस तरह के टाइपों को हम क्या स्टैंडर्ड मिलिंग कटर कहते हैं। स्पेशल मिलिंग कटर, उस तरह के कटरों को आप कह सकते हैं कि सपोज करिए जैसे आप डिफरेंट टाइप की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, अपने अकॉर्डिंग टू अवर मास प्रोडक्शन पर्पस वो उस तरह के डिफरेंट टाइप्स के एमिल कटर, डिफरेंट टाइप्स के सैलिन में कटर, फेस मिलिंग कटर, उनको लार्ज स्केल पे उसको डिजाइन किया जाए, प्लीज वेट डिजाइन किया जाए तो उस टाइप को कटर को हम स्पेशल मिलिंग कटर कहते हैं। अब तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें स्टैंडर्ड मिलिंग कटर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ द कटर। जैसे तो इस तरह से मैंने आपको ये डिफरेंट बताए, इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ये स्टैंडर्ड मिलिंग कटर है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप के स्टैंडिंग कटर हम यहाँ पे यूज करते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग मिलिंग कटर। सबसे पहले है प्लेन मिलिंग कटर, लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर, हैवी ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर और हेलिकल प्लेन मिलिंग कटर। इसके अलावा साइड मिलिंग कटर है, मेटल स्प्लिटिंग सा कटर है, एंगुलर मिलिंग कटर है, एंविल कटर है, टी स्लॉट, फ्लाई कटर, फॉर्म कटर। और अब सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन मिलिंग कटर। प्लेन मिलिंग कटर जैसा मैंने बताया है, प्लेन मिलिंग इसके पेरिफेरी पे आप ये देख रहे हैं, इसके पेरिफेरी पे टीथ कटे रहते हैं और ये डिफरेंट टाइप के हैवी मटेरियल को रिमूव करने की इसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के फाइन और कोर्स में मिलते हैं
और इसके जो टीथ आप देख रहे हैं इसमें निकिंग की रहती है, जिसकी वजह से क्या है कि जब मटेरियल को आप रिमूव करते हैं, जब आप मटेरियल को आप रिमूव करते हैं तो वो मटेरियल आप रिमूव करते हैं तो जिसकी वजह से आप मटेरियल को आप जो डिफरेंट टाइप से आप इसमें रिमूव करते हैं तो वो कोर्स पिच भी जो अगर आप फाइन पिच के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लाइट ड्यूटी के लिए आप फाइन पिच इस्तेमाल कर सकते हो, हैवी ड्यूटी के लिए आप इस तरह कोर्स पिच इस्तेमाल कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइप, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिफरेंट टाइप्स के आप यूज सकते हो। इसमें लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर है एंड हैवी ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर है एंड इसके अलावा एक हेलिकल प्लेन मिलिंग कटर है। तो जो लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर फेस विथ लेस देन 20 मिलीमीटर एंड मेड ऑफ द स्ट्रेट टीथ पैरेलल टू द एक्सिस। तो इस तरह के हम डिफरेंट टाइप के स्लॉट वगैरह और डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन इससे हम परफॉर्म कर सकते हैं। जो आपका हैवी ड्यूटी मिलिंग कटर है उसमें उसका जो मैं आपको बताया था, इसका जो हेलिक्स एंगल रहता है 20 डिफरेंट के अगर स्लॉट वगैरह अपने को बनाना है, डिफरेंट टाइप्स के अगर स्लॉट वगैरह बनाना है, ये डिफरेंट टाइप्स आपको मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स के इसके डायमीटर आपको मिल सकते हैं। टाइप 50 टू 200 मिलीमीटर और 5 से 35 मिलीमीटर तक इसकी चौड़ाई रहती है। ये डिफरेंट टाइप्स के साइड एंड फेस मिलिंग कटर देख सकते हैं आप। प्लेन साइड मिलिंग कटर जिसके पेरीफेरी और साइड पे दोनों टीथ कटे रहते हैं, इस तरह के हम कटर को क्या बोल सकते हैं, तो साइड एंड प्लेन मिलिंग टाइप कटर बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप के स्लॉट्स वगैरह बनाना है और डिफरेंट टाइप के और अदर ऑपरेशन हमें करना हो, इस तरह के हम यूज कर सकते हैं। सेकंड आपका हाफ साइड मिलिंग कटर है। हाफ साइड मिलिंग कटर हम उसको बोलते हैं कि जिसके साइड और पेरीफेरी पे दोनों टीथ रहते हैं, जिसके साइड और पेरीफेरी पे दोनों टीथ रहते हैं, उस तरह के कटर को हम हाफ साइड मिलिंग कटर बोलते हैं। हाफ साइड मिलिंग कटर डिफरेंट टाइप एज ए स्टैगर टाइप, यहाँ पे अपने को मास प्रोडक्शन अपने को परफॉर्म करना हो और वन टाइम यूज करके आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन अगर हमको परफॉर्म करना है तो इस तरह के कटरों को हाफ साइड मिलिंग कटर बोलते हैं। इंटरलॉकिंग कटर जैसा आप देख रहे हैं, इंटरलॉकिंग कटर किसे कहते हैं? इंटरलॉकिंग कटर एक्चुअली दो कटरों को आप अगर आपको ज्वाइन करके उसको ज्वाइन करके ओवरलैप करके और उसमें डिफरेंट टाइप की स्पेसिंग कलर वाशर वगैरह लगा के अगर हम किसी भी स्लॉट के विड्थ को अगर एक्सटेंड करके अगर हमको काटना हो तो उस तरह के मटेरियल को रिमूव करने के लिए हमें इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कटर है। इसके अलावा एक इसमें स्टैगर टीथ टाइप कटर है। स्टैगर टीथ टाइप कटर जिसके पेरीफेरी पे टीथ कटे रहते हैं, ओनली पेरीफेरी पे टीथ कटे रहते हैं। इसके अलावा और दोनों तरफ इसमें टीथ कटे रहते हैं, यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड टीथ कटे, लेफ्ट एंड राइट हेलिक्स टाइप के इसमें टीथ इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से इसका जो मटेरियल का जो कटिंग एबिलिटी रहती है वो थोड़ा बढ़ जाती है और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट हम इसके ज्यादा हम रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि
डिफरेंट टाइप्स के हम प्लेन मिलिंग कटर में डिफरेंट टाइप के लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर यूज करके, हैवी ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर यूज करके और हेलिकल टाइप प्लेन मिलिंग कटर यूज करते हैं। एंड इसी तरह आपने देखा साइड एंड फेस कटर में हम डिफरेंट टाइप्स के हाफ साइड मिलिंग कटर, इंटरलॉकिंग कटर एंड स्टैगर टाइप की कटर को यूज करके मटेरियल, जैसा मैंने आपको बताया स्पेसिफिकेशन इसका अगर हम देखें डिफरेंट टाइप के साइड एंड फेस कटर, इसके डायमीटर, इसके विड्थ एंड इसके बोथ साइड से लिया जाता है। सपोज करिए अपने को 100-120-27 यानी कि 100 मीटर उसका डायमीटर रहेगा, 20 उसका थिकनेस रहेगा यानी विड्थ रहेगी और 27 उसका बोथ साइड रहेगा। तो आप इस तरह से इसका स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से आप मेटल स्लीटिंग सा कटर आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप इसको स्लीटिंग सा कटर भी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हमको कीवे वगैरह बनाना, डिफरेंट टाइप्स के हमें कीवे वगैरह बनाना हो या पार्टिंग करना हो किसी भी मटेरियल को, तो उस तरह से हम इस तरह की जो कटरों को हम यूज करते हैं उसको हम स्लीटिंग सा कटर कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे प्लेन में स्लीटिंग सा है, प्लेन में कंस्ट्रक्शन एंड विड्थ ऑफ द कटर ऑफ लिमिटेड 5 मिलीमीटर, यानी ये 5 मिलीमीटर के थिकनेस में रहता है, जिसको हम प्लेन स्लीटिंग सा टाइप। इसके थोड़ा सा स्टैगर टाइप रहता है, उसका थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, यानी 6.5 to 7 मिलीमीटर इस तरह के कटर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारा मेटल स्लीटिंग सा कटर है, जिसकी मिनिमम थिकनेस 5 मिलीमीटर और मैक्सिमम 6.5 से 7 मिलीमीटर रहती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के कटर हैं। और इसके बाद हम देखते हैं एंगुलर मिलिंग कटर। डिफरेंट टाइप्स के एंगुलर कटर हम यूज करते हैं। इसमें सिंगल एंगुलर कटर हो सकते हैं और डबल एंगुलर कटर हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला आपका जो सिंगुलर एंगुलर कटर है, सिंगुलर एंगुलर कटर हम डिफरेंट टाइप के, अगर आपको डॉटेल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हाँ प्लीज वेट, मैंने शो किया है, प्लीज वेट कर लिए, दिख रहा है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको सिंगल एंगुलर किया है, तो किसी भी एंगुलर ऑपरेशन में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। साइड ऑपरेशन, साइड एंगुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या डिफरेंट टाइप की डॉटेल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, एक्सटर्नल डॉटेल ऑपरेशन, तो वहां पे इस तरह के डॉटेल ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं डिफरेंट साइजों में अवेलेबल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री और 85 डिग्री में। इस तरह से डिफरेंट टाइप के हम कटर यूज करते हैं, जिसको हम सिंगल एंगुलर कटर बोलते हैं। डिफरेंट टाइप, उसके बाद आप देख रहे हैं डबल एंगुलर कटर, यानी सिंगल एंगुलर कटर जिसके कॉनिकल सरफेस, वन साइड में उसके टीथ जो कटे रहते हैं उस टाइप को हम सिंगल एंगुलर कटर बोलते हैं। और अगर इसका स्पेसिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो इसका डायमीटर आपका डिफरेंट टाइप के 100 है, 100 साइड 27 और उसका एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री, लेकिन सिंगल एंगुलर कटर। देन हम देखते हैं डबल एंगुलर कटर। डबल एंगुलर कटर क्या है? डबल एंगुलर कटर में आप देख रहे हैं इसके दोनों कॉनिकल सरफेस पे इसके टीथ कटे रहते हैं। ये आपका जो स्टैंडर्ड यानी इक्वल एंगुलर कटर जिसको आप बोलते हैं, ये आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री अवेलेबल रहता है। 90 डिग्री में ये अवेलेबल रहता है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के आपको एंगलों में मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ अनइक्वल एंगुलर कटर रहते हैं, जिनके वन साइड में अदर एंगल, अदर साइड में दूसरा अदर एंगल रहता है। इसमें आप जैसा देख रहे हैं 55 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70, 85 डिग्री, 90 डिग्री एंड 100 डिग्री के इस टाइप के कटर अवेलेबल रहते हैं। लेकिन जो इक्वल एंगुलर कटर है वो तीन ही स्टैंडर्ड में आपको मिलेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस तरह के हम कटरों को डबल एंगुलर, यानी ये डिफरेंट टाइप्स, हम डिफरेंट टाइप के एंगुलर ऑपरेशन वगैरह, ग्रू वगैरह बनाना हो तो हम इस डिफरेंट टाइप की इस तरह के एंगुलर ऑपरेशन यूज करते हैं। एडमिल कटर, एडमिल कटर इसके पेरिफेरी और साइड दोनों के टीथ रहते हैं, इसको हम एडमिल कटर बोलते हैं। ये इसका भी अगर स्पेसिफिकेशन आप अगर देखना चाहेंगे तो ये इसका लेंथ है, स्पेसिफिक साइज रहेगा। इसका डायमीटर आपको ये मिनिमम जो इस तरह के जो कटर है एडमिल कटर, ये आपको मिनिमम 2 टाइप से आपको अवेलेबल मिल सकते हैं, एक स्ट्रेट सैंक टाइप और एक टेपर सैंक टाइप। जो स्ट्रेट टाइप सैंक रहेगा वो 263 यानी 2 to 63 मिलीमीटर तक ये साइज में अवेलेबल रहते हैं। एंड जो आपका टेपर सैंक रहेगा वो आपका 10 मिलीमीटर to 63 मिलीमीटर डायमीटर में अवेलेबल रहेगा। ये ज्यादातर हम किसी भी ऑपरेशन, अगर इसका जो ऑपरेशन हमें करना रहता है, ये कैम वगैरह, प्रोफाइल कैम वगैरह, स्लॉट वगैरह, डिफरेंट टाइप के वर्टिकल मिलिंग मशीन पे एंगुलर
टिल्टिंग एंगल टिल्ट करके डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हम कटर की सहायता से और मैक्सिमम डायमीटर के कटर पे हम किसी मशीन की प्लेन रफ सरफेस भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एंड मिल कटर। एंड मिल अगर इससे थोड़ा लार्ज अगर हमारा कटर है तो उस टाइप हम कटर को क्या बोलते हैं, जैसा आप देख रहे हैं 3% टाइप ड्रिल कटर है और स्ट्रेट सेंड टाइप ड्रिल है। इसके बाद हम देखते हैं सैलेल मिल कटर। सैलेल मिल कटर किसे कहते हैं, जब एंड मिल कटर से उससे थोड़ा ज्यादा डायमीटर में अवेलेबल हो। सपोज करिए 42 डिफरेंट इसके जो साइज है ये आपको 42 200 साइज में आपको मिल सकते हैं और इनका जो टाइप 40 × 160 मिलीमीटर और विड्थ 30 to 63 मिलीमीटर में इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ज्यादातर थोड़ा मीडियम वर्क के लिए इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के हमें जो रफ सरफेस अगर मेंटेन करना है, राइट एंगल मेंटेन करना है, किस तरह के हम कटर अवेलेबल, ये डिफरेंट टाइप का आपको स्पेसिफिकेशन में मिलेगा। सपोज करिए कोई सेल मिल कटर आपको खरीदना है तो आपको डाई 50 × 22 × 36, डाई 50 क्या है, इसका डायमीटर है, 32 क्या है उसका बोर साइज और 36 क्या है इसका विड्थ है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के मैक्सिमम टाइप 40 से लेकर 160 मिलीमीटर तक के आप कटर का स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं डिफरेंट टाइप के हमें अगर फ्लैट सरफेस को मेंटेन करना हो तो हम सैलेल मिल कटर की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के ये आपका सिंगल एंगुलर कटर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्म मिलिंग कटर। फॉर्म मिलिंग कटर फॉर्म मिलिंग कटर हम दो तरह से इसको, चलो सीक्वेंस से ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं ये आप देख रहे हैं टी स्लॉट कटर। टी स्लॉट कटर डिफरेंट टाइप के टी स्लॉट, जैसा आप जानते हैं कि किसी भी टी स्लॉट अगर ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम टी स्लॉट यूज कर सकते हैं, जिसका अपना सैंक रहता है, नेक रहता है, डायमीटर रहता है। ये डिफरेंट आपको साइजों में मिल सकता है। सपोज करिए अगर आपके पास कोई टी स्लॉट मिलिंग कटर है, जैसे सपोज करिए 18, 8, 10 और 12, तो 18 क्या है ओडी हो गई, 8 क्या है उसका नेक साइज हो गया और 10 क्या है उसका सैंक साइज हो गया, एंड उसका 12 क्या है उसका सैंक साइज हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के इसके जो आप ये देख रहे हैं इसका जो डायमीटर रहता है, मैक्सिमम इस तरह के टी स्लाइड टाइप आप डाई 22, डाई 18, डाई 14 अकॉर्डिंग टू आपका जो ऑपरेशन रहता है उसके साथ डिफरेंट टाइप्स के आप टाइप स्लॉट कटर, टी टाइप के आप कटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं उसके बाद आप देख रहे हैं डॉटेड स्लॉट मिलिंग कटर। डॉटेड स्लॉट मिलिंग कटर, इसको भी ऑपरेशन अगर हमको परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम उसका स्लॉट बनाएंगे। स्लॉट बनने के बाद अपना ये भी स्पेसिफिक साइज में आपको मार्केट में मिलेगा। जो इसके कॉनिकल सर्फेस देख रहे हैं इसमें आपको इंक्लूडेड एंगल, आप वन साइड जो एंगल आप अगर टोटल इंक्लूडेड एंगल की अगर बात करेंगे तो 60 डिग्री, अगर आपको इस तरह से एंगल बनाना 60 डिग्री 45 डिग्री, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के आप एंगुलर ऑपरेशन कर सकते हैं। ये डिफरेंट आपको साइज में मिल सकता है। सपोज करिए डायट, तो इसमें इसके साइज स्पेसिफिकेशन लिया जाता है, इसका जो डायमीटर है, नेक साइज है और सैंक साइज है, स्पेसिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। आपको 20 चाहिए, नेक साइज कितना 8 चाहिए, उसका जो सैंक साइज है। तो ये डिफरेंट टाइप के, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉलेट जो डिफरेंट टाइप्स कॉलेट होल्डर होते हैं उनमें पकड़कर इसको हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप कॉलेट मिलते हैं, जैसा आपको सभी को मालूम है। ये आपको 4 mm से लेके 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, डिफरेंट टाइप के कॉलेट में आप डिफरेंट टाइप के टी स्लॉट और डिफरेंट टाइप के एंगुलर कटर यूज करके आप परफॉर्म ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये फ्लाई मिलिंग कटर है। डिफरेंट टाइप के, अगर आप वुडरफ कीवे कटर किसे कहते हैं, अगर अपने को किसी भी शाफ्ट में, ये टी स्लाइड टाइप की तरह रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो विड्थ रहता है वो थोड़ा सा
उससे 30 वाट कटर से थोड़ा सा कम रखा जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर हम किसी शार्ट में वुडरफ कीवे काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस कटर आर स्मॉल इन साइज, टू ए थिक diameter by the production of woodruff कीवे slots. The cutter is provided with the shank has stagger और straight tip. ये डिफरेंट टाइप्स का आपको उसमें मिल जाएगा, स्ट्रेट में, स्टैगर में भी मिल जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे फ्लाई कटर। फ्लाई कटर किसे कहते हैं हम? फ्लाई कटर डिफरेंट के हम इसको वर्टिकल मिलिंग मशीन में इसका उपयोग करते हैं। डिफरेंट अटैचमेंट की सहायता से स्पिंडल, जो स्पिंडल रहता है उसमें हम इसको ड्राबर की सहायता से होल्ड करके डिफरेंट टाइप्स के हार्ड स्टील की टूल बिट लगा के इसमें हम किसी भी ऑपरेशन रफ सरफेस पर इसको हम परफॉर्म करते हैं। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? फ्लाई कटर। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्म मिलिंग कटर। फॉर्म मिलिंग कटर किसे कहते हैं? फॉर्म मिलिंग कटर मतलब शेप जिस आकृति का है उसी आकृति में वो शेप बनाने की कोशिश करता है। तो उस टाइप को कटर को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म मिलिंग कटर रहते हैं जो कॉर्नर और रेडियस दोनों के हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कन्वेक्स मिलिंग कटर, जिसके कटर के ऊपर उभार हो, कन्वेक्स। उस तरफ के हम कटर क्या बोल देंगे? कन्वेक्स कटर। लेकिन तो अपने अपोजिट ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जिसको हम कनकेव कटर, जिसको हम कनकेव बोलते हैं। कनकेव बनाने के लिए आप कौन सा कटर यूज करोगे? कन्वेक्स कटर। तो इस तरह से आप इसी तरह से क्यू कटर भी रहता है जिसको हम यूज करके कन्वेक्स साइज बना सकते हैं। मैं चाहता हूं बीच बीच में कनेक्टिविटी टूट जा रही है, सॉरी। तो इस तरह के कटरों को आप, इसको कनकेव कटर, कन्वेक्स कटर, इस तरह के कटरों को हम जो डिफरेंट अपने अपोजिट साइड में जो किसी कटर को ऑपरेशन परफॉर्म करे तो उसको हम कन्वेक्स या कनकेव कटर करते हैं। कन्वेक्स मिलिंग कटर, इसका जो स्पेसिफिकेशन लिया जाता है, जैसे डाय 50 मिलीमीटर से 125 इसका ओडी रहेगा, और इसमें जो आपको रेडियस बनाना है, जो आपको जो रेडियस आपको मेंटेन करना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उस कनकेव कन्वेक्स साइज का स्पेसिफिकेशन रहता है। ये जो रेडियस रहता है ये आपको 1.6 से 20 मिलीमीटर, यानी 1.6 रहेगा, 2 रहेगा, और 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 12 रहेगा, 16 रहेगा, 20 रहेगा। ये उस तरह का आप उसको रेडियस परफॉर्म कर सकते हो, जिसको हम कनकेव या कन्वेक्स टाइप कटर हम इसको बोलते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये नेटवर्क कनेक्टिविटी, थोड़ा सा इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की हमले, जैसा आपने देखा फॉर्म मिलिंग कटर, इसी फॉर्म मिलिंग कटर में कॉर्नर मिलिंग कटर रहता है, जिसको कॉर्नर मिलिंग कटर हम बोलते हैं। कॉर्नर मिलिंग कटर करना है तो हम उस तरह से उसको हम सिंगल कॉर्नर राउंडिंग कटर बोलेंगे। और अगर अपने को डबल कटर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम, अगर डबल रेडियस साइड आपको अगर बनाना है तो उसके लिए हम डबल राउंडिंग कटर यूज करते हैं। कॉर्नर राउंडिंग केडियस कटर का, इसका भी डायमीटर जैसा मैंने आपको बताया, ये डाय 50 से 100 आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के इस तरह से कॉर्नर राउंडिंग कटर हम यूज करते हैं। और कॉर्नर राउंडिंग कटर जिसका मैंने आपको स्पेसिफिकेशन इसका बताया कि डाय 56 से 100 मिलीमीटर और 1.5 टू 20 मिलीमीटर हम उपयोग कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जहां तक मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि हम डिफरेंट टाइप की जो मिलिंग कटर यूज करते हैं उसमें प्लेन मिलिंग कटर है। प्लेन मिलिंग कटर आपका डिफरेंट 3 टाइप में आप यूज कर सकते हैं, लाइट ड्यूटी और हैवी ड्यूटी और हेरिकल क्लिंग के लिए। इसके बाद आप हैंड मिल कटर यूज कर सकते हैं। हैंड मिल कटर आप स्टेट और
टेपर सैंक के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सेल मिल कटर यूज कर सकते हैं एंड फेस मिलिंग कटर और फॉर्म मिलिंग कटर में आप डिफरेंट टाइप के कंटो कन्वेक्स कटर यूज कर सकते हैं और सिंगल कॉर्नर और डबल राउंडिंग कॉर्नर कटर यूज कर सकते हैं और टी स्लॉट टाइप ऑपरेशन परफॉर्म करना टी स्लॉट यूज कर सकते हैं। और इस तरह से आप डिफरेंट टाइप से कटर ऑपरेशन आपको अगर परफॉर्म करना हो तो विदाउट आप इसके विदाउट कटर की सहायता से वो आप ऑपरेशन परफॉर्म करने में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं आपको कम समय में कुछ लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, सॉरी लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, आप प्लीज उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सॉल्व करके ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के मिली कटर्स के बारे में, जैसा हमारा चैप्टर था इसमें हम डिफरेंट टाइप के कवर किए, जिसमें प्लेन मिलिंग कटर के डिफरेंट टाइप्स एलिमेंट, उसके पार्ट्स और उसके एंगल्स देखा और डिफरेंट टाइप्स मिलिंग कटर्स देखा और मिलिंग कटर्स जिसमें हमने डिफरेंट टाइप से मिलिंग कटर में मिलिंग कटर्स आपने देखा। तो नेक्स्ट लेक्शन मेरा 27 तारीख को इंडेक्सिंग मेथड है और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको जरूर उसको कंडक्ट करिएगा। मेरा ईमेल है bharath@gmail.com, bharath@gmail.com। अगर किसी को भी अगर चाहिए तो प्लीज ईमेल कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। अतः मैं